हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा पार्टनरशिप क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में। मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मीनिंग क्या होता है, इसके एसेंशियल फीचर्स क्या है या फिर एलिमेंट्स, जो भी आपको समझना है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दीजिए, ताकि आपको और भी इस रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पार्टनरशिप जो है ये किसी भी कंपनी में हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकता है, किसी भी बड़े बड़े ऑफिसेज जो होते हैं उसमें भी पार्टनर्स हो सकते हैं। मेनली बिजनेस में होता है कि दो पार्टनर्स है, एक्स और वाई आप मान लो, या फिर 3 पार्टनर्स है, 4 पार्टनर्स है, किसी भी कंपनी के, वैसा हो सकता है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप जो है इस एक्ट के अंडर, क्यों, कौन सा एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के इस एक्ट के अंडर कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। अब सेक्शन 4 में क्या लिखा है? सेक्शन 4 में ये लिखा है पार्टनरशिप, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। यहाँ पे रिलेशन बिटवीन पर्सन से लिखा है आपका, एक आदमी नहीं है आपका। पार्टनरशिप के लिए आपको मोर देन वन, एक से ज़्यादा आपको चाहिए, तभी आपका पार्टनरशिप होगा। ओके, तो रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे पहले बता रहा हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन द पर्सन मतलब दो आदमी एक्स और वाई, आप समझ लो एक्स और वाई ने एग्री किया है कि जो भी बिजनेस आप रीडिंग कर लो, इसको मैं रीड कर दे रहा हूँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये आता है कि पार्टनरशिप जो है, कोई भी दो आदमी, मान लीजिए एक्स और वाई के बीच में पार्टनरशिप हुआ है। पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इसमें एक्स और वाई एग्रीमेंट में एग्री करता है, वो लोग एग्रीमेंट में एंटर करता है कि जो भी वो लोग बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं उसमें जो भी फायदा होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो लोग आपस में शेयर करेंगे। वो चाहे बिजनेस जो है या तो वो एक्स और वाई दोनों मिल के करें बिजनेस, या फिर अगर मान लीजिए एक्स नहीं कर रहा तो वाई अपना भी कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है, अपना पार्ट भी कर रहा है, साथ ही साथ एक्स का भी पार्ट कर रहा है जो नहीं कर रहा है। दिस कैन ऑल्सो हैपन। तो ये जो डेफिनेशन है ये सारा बिजनेस लाइक डेफिनेशन है। ओके, अब हम लोग आते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट्स पे। तो जैसे कि आप लोग डेफिनेशन में आपको मैं बता दिया हूं, तो आपको डेफिनेशन से सब समझ में क्लियर हो ही गया होगा कि इसका एसेंशियल फीचर्स क्या क्या हो सकता है। इसमें एसेंशियल फीचर्स ये है, इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो है कैसे फॉर्म होता है? एग्रीमेंट से होता है। तो आपका पहला आता है एग्रीमेंट। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इट इज ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन अ बिजनेस। पार्टनरशिप किस लिए फॉर्म होता है? देखिए पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होता है? थ्रू एन एग्रीमेंट। किस लिए फॉर्म होता है? टू कैरी ऑन अ बिजनेस। द पर्सन कंसर्न एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अब इसमें आएगा पार्टनरशिप जो है फॉर्म तो हो गया, किस लिए हुआ? बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए। पर बिजनेस कैरी ऑन होगा उसके लिए क्या चाहिए? आदमी चाहिए। आदमी कौन? जो लोग बिजनेस को कैरी ऑन करेगा। तो सो द पर्सन्स कंसर्न, जो लोग मतलब एक्स और वाई है, तो उन लोग को एग्री करना पड़ेगा कि जो भी बिजनेस वो लोग कैरी ऑन कर रहे हैं उसका प्रॉफिट जो भी होगा लोग आपस में शेयर करेंगे। और फोर्थली आता है जो लास्ट है, द बिजनेस इज टू बी कैरीड ऑन बाय ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये भी मतलब आ सकता है कि ये भी मतलब आ सकता है कि कोई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई आदमी मतलब एक्स ने कोई काम नहीं किया, अपना पार्ट का काम नहीं किया, वाई अपना पार्ट का काम कर रहा है, तो वाई एक्स का भी काम कर देगा, तो वो भी हो सकता है। या फिर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तब भी आपका पार्टनरशिप वैलिड होगा। इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा,
शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए पार्टनरशिप एक्ट, जिन लोगों को भी पढ़ना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और सब्सक्राइब कीजिए भी। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।